अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3.1 है, जो कि है हमारे पेज नंबर 44 पर। आज के इस लेक्चर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब पेज नंबर 44 पर मौजूद है फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3.1, लेट्स कलेक्ट द डाटा। डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या कहता है डाटा? फाइंड द टाइम टेकन, यानी कि आपको पहले ही बता दिया है कि आपने मालूम करना है कि कितना सेकंड वक्त लगेगा। टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, जमीन पर पहुंचने के लिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अगर फासला है जमीन और सूरज के बीच में 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स। आगे, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की जो वेलोसिटी है v, वो कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहली चालाकी तो ये की कि डिस्टेंस दे दिया किलोमीटर में और वेलोसिटी दे दी मीटर में। तो मुझे डिस्टेंस को जो है वो भी मीटर में तब्दील करना होगा, और वो मैं ये कैसे कर पाऊंगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1000 से। तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। ठीक है, नाउ डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, यानी स्पीड पता है आपको। अब आपको टाइम निकालने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, और वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो क्या होगा? t इज इक्वल टू s अपॉन v। एंटर। यहाँ पर हम कर लेते हैं सोल्यूशन। सॉरी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? t इज इक्वल टू s कितना है? यहाँ पर हम वैल्यूज को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ताकि समझने में आसानी रहे। t is equals to what we have, the value of distance 1.5 multiply by 10 exponent 11 meters, and what about the speed of light? 3 multiply by 10 exponent 8 t is equals to, अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 1.5 को आपने डिवाइड कर देना है 3 से। जो आंसर है वो नोट कर लेना, वो आंसर है 0.5। अब ये जो मल्टीप्लाई में 10 की पावर्स हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट। अब ये देखो, ये वाला जो 10 है ये नीचे ये डिनोमिनेटर में था, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर जो थी +8 थी, अब क्या हो जाएगी? -8। और हम सब ये बात जानते हैं कि जब कभी भी दो बेसिस सेम होती हैं, यानी कि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो उनकी पावर्स जो है वो क्या हो जाती हैं? उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दो 10s की जगह पर एक 10 लिख दूंगा और 11 -8 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 11 -8। एंटर। t इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट बची 3। 10 एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या होता है वो भी बता देते हैं। t इज इक्वल टू 0.5, 10 एक्सपोनेंट 3 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10
और इन दी एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 सेकेंड्स। तो सूरज की रोशनी जो है वो जमीन तक पहुंचने के लिए 500 सेकेंड्स का टाइम अप्रोक्सीमेटली लेती है। ठीक है, आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है इस तरीके से मिनट्स और सेकंड्स में, तो आप इसको 60 से डिवाइड करवा दें। पॉइंट से पहले का जो आंसर है वो मिनट है, पॉइंट के बाद का आंसर जो है वो सेकंड ही रहेगा। खैर, अब हम अगली एग्जाम्पल करते हैं और वो एग्जाम्पल नंबर 3.2 उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, अ पर्सन हियर्स echo of his own sound from a distant hill after 2 seconds. एक आदमी ने एक चीख लगाई और करीबी पहाड़ से उसकी आवाज टकराकर उस तक वापस पहुंची 2 सेकंड। एको सुना उसे। How far is the person from the hill? बताओ आदमी और पहाड़ के बीच में कितने मीटर का फासला है। If the speed of sound is, अगर साउंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी है 330 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, जाने में और आने में 2 सेकंड लगाया। एको का मतलब क्या, आवाज टकरा के गई और टकराकर वापस आई। कितना टाइम लगाया 2 सेकंड का। तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगाया होगा, सिर्फ जाने में लगाया होगा उसने कितना टाइम बेटा, 1 सेकंड का टाइम लगाया होगा। तो हमें 2 सेकंड नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हम बंदा खड़ा हुआ है, बंदे ने आवाज लगाई, आवाज गई, पहाड़ से टकराई, टकराकर वापस आई, इस पूरे टाइम में 2 सेकंड लगा। और जब सिर्फ आवाज जाएगी तो जाने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो हमें वही फासला नापना है जो बंदे से पहाड़ तक का है, पहाड़ से वापस बंदे तक का नहीं नापना। ठीक है, और हम सब जानते हैं इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। वो फॉर्मूला है S is equals to V multiply by T। यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं, इससे ज्यादा आसान न्यूमेरिकल हो नहीं सकता। S is equals to वेलोसिटी कितनी है भाई 330 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा 1 सेकंड इज इक्वल्स टू आंसर कितना आया 330 मीटर्स। आई होप कि आपके दूसरा न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा, जो कि खासा आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, और हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर है 3.3। इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं सवाल में, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, एक गाड़ी जो है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर इन्होंने बता दी है पहले ही कि उसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। और हम ये जानते हैं कि जो भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई होती है उसको तब्दील करना होता है। तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो, तो हमें इसको तब्दील करना होगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए मैं इस 36 को जिसके साथ किलोमीटर लिखा हुआ है इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1000 से, और नीचे जो आर्स लिखा हुआ है, आर्स यानी कि 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3600, और मेरे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा देख लेते हैं अभी। 36000 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू आया मेरे पास जो वेलोसिटी का आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। ये हाथ के हाथ कन्वर्ट कर लेना ही बहुत ज्यादा बेहतर होता है। चले जी आगे बढ़ते हैं। इज ब्रॉट टू रेस्ट, ये कार रुक गई, चल रही थी, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जब गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद वो गाड़ी रुक गई, तो उसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। और वो रुकी कितने देर में, वो रुकी 5 सेकंड्स के अंदर। कैलकुलेट इट्स डिक्लेरेशन, बताइए उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस साइन क्वेश्चन मार्क मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जब कभी भी बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ाती है तो उसमें पैदा होती है एक्सेलरेशन, और जब कभी भी बॉडी अपनी स्पीड को कम करती है तो उसमें पैदा होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लेट्स सी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा एक्सेलरेशन वाला ही, इत्तेफाक से कोई नया फॉर्मूला नहीं आने वाला। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf minus vi अपॉन टाइम। ठीक है जी, यहां पर हम कर लेते हैं सोल्यूशन। और सोल्यूशन में हम इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे, और इस फॉर्मूला को जब हमने पुट कर दिया तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे कि vf की जगह पर हम क्या लिखेंगे, vf की जगह पर हम 0 लिखेंगे, vi की जगह पर हम क्या लिखेंगे, vi की जगह पर हम 10 लिखेंगे, और टाइम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 सेकंड लिखेंगे। जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होगा, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो माइनस साइन है ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि हमारी जो भी बॉडी है उसकी एक्सीलरेशन, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, जब भी उसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है 3.4। डाटा कलेक्ट करते हैं इसका। लेट्स सी क्या कहते हैं न्यूमेरिकल 3.4 में। कहते हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकंड टू 33 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। इस क्वेश्चन में भी आपके पास सीधी सीधी वैल्यूज दी गई हैं, यानी कि आपके पास वी आई जो है वो कितनी दी गई है, वी आई दी गई है 11 मीटर पर सेकंड, और कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वी एफ हुई बढ़कर कितनी हो गई 33 मीटर पर सेकंड, और इस वेलोसिटी को बढ़ने में उसने जो टाइम लिया है वो टाइम लिया है कितना, 10 सेकेंड्स। तो बेटा इसमें अगर मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा एक आसान सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया। आपने इस फॉर्मूले की मदद से इस न्यूमेरिकल को जो है वो क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसको मैं आगे नहीं करवाऊंगा। इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3.5। लेट्स कलेक्ट द डाटा। डाटा क्या कहता है, डाटा में कहते हैं अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट, यानी कि वी आई बता दी उसकी, एक बॉडी ब्रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी बता दी कि उसने अपनी वेलोसिटी हासिल कर ली है 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, और इसको इस वेलोसिटी हासिल करने में टाइम लगा है 5 सेकंड्स का। कैलकुलेट, बताइए कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। एंटर। और क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, और उस बॉडी ने इस पूरे सीन में कितना फासला जो है वो तय किया होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ अच्छा सवाल आया है पहला, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलाज जो है वो यूज हो सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमारे पास यही इस्तेमाल होगा, जबकि डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जो मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलाज में बारी बारी हम वैल्यूज को पुट करेंगे, और बारी बारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम अपना आंसर हासिल कर लेंगे इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने ये वाला एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला कॉपी किया, क्योंकि हमें एस मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। वी एफ कितनी थी बेटा, वी एफ थी 10, वी आई कितनी थी, वी आई थी 0, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली इसको मुझे ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है, तो मैं इस एक्सेलरेशन की मदद से इजीली मालूम कर लूंगा अपना डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे पता लगेगा? कंट्रोल वी। वी आई कितना है बेटा? वी आई 0 है। इस 0 को मल्टीप्लाई करवाना है टी से। टी कितना है बेटा? 5 सेकेंड है। मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? ए मेरे पास है 2। और मेरे पास जो है वो टाइम कितना है? मेरे पास टाइम है 5। उसको मैं सॉल्व करूंगा तो s इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, प्लस 0.5 हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा। और ये 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 के स्क्वायर से, 25 से। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मीटर्स। तो उस बॉडी ने इस पूरे सफर के दौरान 25 मीटर्स का फासला तय किया होगा। और आज का फाइनल और आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 3.6। लेट्स कलेक्ट द डाटा। अरे अब जल्दी से डाटा में क्या कहते हैं? अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसकी वी आई जो है, उसकी जो वी आई है वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि उसने रेस्ट से अपना सफर स्टार्ट किया है। आफ्टर 20 सेकेंड, टाइम बता दिया उन्होंने आपको कि 20 सेकेंड का वक्त लगा। इट्स वेलोसिटी बिकम 108 किलोमीटर पर आवर। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 108 किलोमीटर्स पर आवर। आप सब ये बात जानते हैं कि मैं फौरी तौर पे कहता हूं कि किलोमीटर पर आवर को आपने किसमें तब्दील कर लेना है? मीटर पर सेकंड में तब्दील कर लेना है। अब आप जानते हैं किलोमीटर कितना है? 108 किलोमीटर है। किलोमीटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे? 1000 से। और नीचे दी गई वैल्यू जो आवर है, यानी कि वो 1 होता है, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे? 3600 से। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3600 एंड आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो बॉडी सफर तय कर रही होगी। ठीक है, जिसने अपनी वेलोसिटी 0 से 30 मीटर पर सेकंड पर लेके गई 20 सेकंड्स में। क्या कहते हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार की एक्सेलरेशन बताएं। और ये न्यूमेरिकल भी ये तय हो गया कि मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि इसमें भी वही सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा जो कि आप अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हो। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उस फॉर्मूले से आपने इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व कर लेना है। एंड वेयर इज द फॉर्मूला? हियर इट इज द फॉर्मूला। Vf minus Vi upon T is equals to acceleration। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आज का समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।